हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर देने आ रहा हूँ और स्पेशली आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने ये बुक मंगाई है। ही इज़ माय फेवरेट ऑथर श्री SK भट्टाचार्य। देख सकते हैं आप, ये बुक बहुत अच्छी बुक है। इस बुक की खासियत यह है कि इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, जो मेन पॉइंट है वही लिखा है, बकवास दुनिया भर की नहीं लिखी है। ठीक है, तो इसी बुक से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, स्टैंडर्ड पढ़ाई करनी है, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड लेक्चर्स दूंगा जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। आप लोग भी पढ़ लीजिए, आप लोगों का रिवीजन होगा। ठीक है, क्योंकि अगले साल वैकेंसी खूब आने वाली, धड़ाधड़ 2024 में वैकेंसी बहुत आने वाली है, क्योंकि चुनाव है। तो आएगी, बिल्कुल आएगी बेटा, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं और केंद्र में भाजपा सरकार आनी चाहिए। तो यूपी में किसकी सरकार है? भाजपा। तो बाबा जी क्या करेंगे? कैसे को निकालेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट पढ़िए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और मैं हमेशा कहता हूं आपको कि कोई चीज़ पढ़िए तो उसका बेस पकड़िए। अगर ये चीज़ है तो क्यों है, जब तक आप क्यों नहीं है तब क्यों है तब नहीं पहुंचेंगे, तब तक ऐसे झूमते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिशियन पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिशियन का मूल आधार क्या है? मूल आधार क्या है बताओ? है विद्युत से चलने वाले करंट। देखो, मेन आधार क्या है आपका? करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, यही तो है। अरे तुमको एनर्जी मिलती नहीं मिलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, तभी तो टीवी देखते हो। पावर मिलती है। अगर वोल्टेज ना हो तो करंट फ्लो नहीं होगी, और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो कोई काम का नहीं है। तो ये आपके इंजीनियरिंग के 4 स्तंभ हैं। आपकी इंजीनियरिंग के ये 4 स्तंभ हैं: करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी। तो जब आप अपना बेस मजबूत रखोगे तो इमारत अच्छी बनेगी। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई मकान बनाया जाता है, आजकल क्या होता है, मकान बनाते हैं तो क्या रखते हैं? पिलर रखते नहीं रखते हैं? मान लो तुमने पिलर नहीं रखा और 4-4 मंजिल बनाते जा रहे हो, तो एक समय मकान गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा? तो ये आपके क्या है, इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्या पिलर हैं। ठीक है, तो इन पिलर को बनाना आपको आना चाहिए, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पूरी इंजीनियरिंग आपकी इन्हीं चारों पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला छोटी चीज, ज्यादा नहीं बताएंगे, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे, अच्छा 9th में पढ़े होंगे। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? जैसे आपका आइटम है, ये क्या है आपका आइटम? ठीक, आइटम है। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। इसमें क्या होगा? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है? प्रोटॉन क्या पॉजिटिव चार्ज है? न्यूट्रॉन क्या है?
नो जा नो चार्ज, कुछ है ये नहीं इनके पास। इनके पास है ये नहीं कुछ। और यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। अब सारे फसाद की जड़ कौन है? ये है। इलेक्ट्रॉन कौन है? इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे ई से। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, तभी नौकरी पाओगे, नहीं तो एक नौकरी 50,000 लोग बैठे हैं। क्लियर है? अब देखो इसके बाद की जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? इसके बाद की सेल होती है इसको क्या बोलते हैं? और इसके बाद की सेल होती है इसको क्या बोलते हैं? क्लियर है? ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ाया था। क्या हो गया आपकी? के होगी, इसके बाद की होगी एल होगी, इसकी बात की एम होगी, इसके बाद की एन होगी। अब एक साइंटिस्ट थे बोरबरी, उन्होंने बताया कि हर एक सेल में, ये सेल है ना कि सेल से ना ये कक्षा, क्लास वाली कक्षा नहीं, ये सेल है। ठीक, उन्होंने क्या कहा कि हर एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2n² होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 2n² होगा। अब देखो पहली कक्षा आपकी k है, तो k के लिए बराबर क्या होगा? 1 रखोगे। k के लिए फॉर k n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पहली कक्षा में रखो 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़कर नहीं जा सकते। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए इनको कहते हैं कि ये भाई साहब जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस सेल को छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनके बीच में ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा। इंटर फिजिक्स पढ़े होते तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता तुमसे। हमसे पढ़े हो तो फिजिक्स हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होते, लेकिन हम मिले हो तो अब तो पढ़ लो। तो देखो अब तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि गुरुत्वाकर्षण बल, 2 पिंडों, हमने शायद एक लेक्चर में बताया भी है कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है एक पिंड, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके कई गुना ज्यादा बल लगता है इनके बीच में। मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़ के नहीं जा सकता। अब आती है ये जो लास्ट, इतना क्लियर है? अब देखो दूसरी बात, दूसरी फॉर एल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 2 × स्क्वायर, तो 2 × 4 दूनी 8। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 1 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे जो फोर्स होगा इसकी तुलना में कम होगा। ठीक, अब देखो m के लिए क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 का स्क्वायर मतलब 18 हो जाएगा। तो इस वाले सेल में कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब लास्ट आती है आपकी n सेल, वहां पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 2 × 4 का स्क्वायर दैट इज 32। क्लियर है? अब ये जो सेल है
इसको बोलते हैं एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। ठीक, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32 होंगे बाय द बोरबरी नियम के अनुसार। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस सेल को छोड़ के भाग सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस सेल को छोड़कर भाग सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होता है बहुत कम होता है। समझो? ठीक है। तो अगर इनको हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें, तुमने एटम पढ़ा होगा इंटर फिजिक्स में, बामा सीरीज याद आया? सीरीज होती है सब, तब अब आगे पढ़ लेना इंटर में। ठीक, तो क्या होता है कि यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे देंगे तो ये इस सेल को छोड़ देते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं मवाली इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? छुट्टा है ना, फ्री है ना, तो मवाली इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। मवाली कहना देना किसी हमने, लेकिन समझने के लिए क्या हो गया? क्या मवाली इलेक्ट्रॉन, छुट्टा 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 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री मतलब छुट्टा इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो करंट जो फ्लो होगी वो किसके कारण होगी? इन्हीं के कारण होगी। ये बेचारे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बहुत सीधे साधे सीधे बच्चे। ठीक, और ये क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो एटम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आपकी करंट किसके थ्रू फ्लो होगी? इनके थ्रू। ठीक, अच्छा, अब आते हैं चार्ज क्या होता है। देखो चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एनी। क्यू मतलब कि किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या बोलते हैं? चार्ज कहते हैं। बाय द दिस फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एन। ठीक, या कह सकते हैं एमपी भी कह सकते हो ना, प्रोटॉन भी तो कह सकते हो। अच्छा, एक बात और ध्यान दो कि नॉर्मल कंडीशन पे कोई भी आपका एटम होता है, नॉर्मल कंडीशन पे कोई भी एटम होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? उस कंडीशन में क्या होता है? जो प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ये पढ़ा होगा सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पढ़ा है ना? इतना क्लियर है? अब आते हैं, अब देखो Q इक्वल टू एन हो गया या N बराबर P हो गया। ठीक, तो अगर हम Ne इक्वल टू NP कर दें तो N कैंसिल होगा तो इक्वल टू क्या होगा? P हो जाएगा। मतलब उदासीन कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन के बराबर हो गई। अब Q इक्वल टू क्या होता है? Q को हम लोग चार्ज बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम Q की यूनिट की बात करें, यूनिट, तो यूनिट क्या होती है इसकी? कूलाम। कूलाम होती है। ठीक, अब देखो Q इक्वल टू IT भी होता है बेटा, होता है ना? तो यहां से अगर हम यूनिट निकाले तो क्या होगा? एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है यूनिट इसकी। हमारे जैसा कोई एग्जामिनर बैठ गया, उसने सीधे दे दिया ऑप्शन कि कूलाम मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है, तुमको कूलाम नहीं दिया, एम्पियर सेकेंड दे दिया, तो क्लियर ना? तो अगर Q बराबर IT और Q बराबर Ne, तो IT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ne होगा। ठीक, तो अगर हम यहां से I की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? Ne बाई T। क्लियर है इतना? ठीक, अच्छा, कि कोई भी कंडक्टर होता है, जैसे आपका कोई कंडक्टर है, अच्छा कोई कंडक्टर है, आ रहा है? कोई आपका अच्छा कंडक्टर है, ठीक, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 की पावर 22 होती है। हमेशा याद रखना, कोई भी आपका कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 की पावर 22 होती है। और सेमीकंडक्टर में, वाह शाबाश,
वाह मेरे बच्चे, तुमको तो सब कुछ याद है, वाह, मुकैम्बो खुश हुआ। कोई अपना सेमीकंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, 10 की पावर 18 होगी। ये सब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ाया तुमको, एक चीज पढ़ाया, राइट है, बुक में नहीं दिया लेकिन हमने पढ़ाया। अच्छा, 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? 1.6 ना 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 6.25 into 10 की पावर हाँ, 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 into 2 की 6.25 into 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। क्लियर है? अच्छा, कुछ और बातें बताते हैं। अब देखो, इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर का उदाहरण क्या है आपका? कच्ची लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, पीवीसी, ठीक। तो जो आपका इंसुलेटर होता है, इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो होती? क्यों नहीं फ्लो होती? इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अरे नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं? हमने तुमने को बता दिया हमने, ले हमने हमेशा कहते हैं कोई भी चीज पढ़ो उसकी जड़ में घुस जाओ। क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली क्या है, जो इंसुलेटर होते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पूरा होता है। मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा तो 2 8 होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पूरा है। जितने इलेक्ट्रॉन है सब कंप्लीट है, जो जरूरत है वो पूरा है। इनके पास छुट्टा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हमने क्या बोला था? छुट्टा इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगी। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा है तो इनके पास छुट्टा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। छुट्टा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फादी इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम क्या होता है? 11 होता है, तो 2 8 11, 2 8 तो पूरा हो गया। एक इनके पास फादी लगी नहीं है, इनके पास छुट्टा इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है ना? समझ रहे हो? इसी तरह इनके पास छुट्टा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हाँ, टपोरी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होता, इसलिए इनके पास जब वो फ्लो नहीं हो पाएगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होती है। क्लियर है? ठीक। अब आते हैं हम कंडक्टर में क्या होता है, 10 की पावर, सबकी प्रॉपर्टी बता देते हैं। चलो कंडक्टर इंसुलेटर से बता देते हैं। इतना समझ में है? ना समझना है तो बेकार है। देखो, कोई चीज ना है तो हमसे 100 बार पूछो, लेकिन 101वीं बार हम पूछेंगे आपसे तो आपको बताना पड़ेगा। देखो, ये कंडक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? ये आपका इंसुलेटर लिख लेते हैं, समझ रहे हो? ये आपका सेमीकंडक्टर लिख लेते हैं। मोई समझ में ना पैसे वापस। देखो, कंडक्टर में हम पहले क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल की बात करो। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल कौन से? हाँ, सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होगा आपका? सिल्वर। उसके बाद कॉपर। उसके बाद गोल्ड। उसके बाद एल्यूमिनियम। अब आगे छोड़ो यार, इतना लिखेंगे, जगह कहाँ है? अब जो सिल्वर है इसकी चालकता होती है 96%, कॉपर की होती है 90%, गोल्ड की 99% और इसकी 60%। लोहे पहुंच जाओगे 40%, ऐसे ही होगी। इसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा, जब मान लो तुमने एग्जाम छेड़ दिया है, ये बताओ
जैसे किसी कोई कॉलेज में लड़का है, उसको अच्छा सब्जेक्ट कब कहा जाएगा कि कंडक्टेंस को थोड़ी नहीं देखेंगे हम, चालकता ही नहीं देखेंगे ना, उसमें और भी चीजें देखेंगे ना। पढ़ने में अच्छा है, पता चला गाली गलौज करता है, लड़ाई करता है, तो अच्छा लड़का हुआ नहीं हुआ ना। तो हर चीजें देखी जाती हैं, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आ जाएगा, वुड हो जाएगी। अब इंजीनियरिंग में वुड नहीं बोलते इसको बोलते हैं टिम्बर। लकड़ी को टिम्बर बोलते, क्या बोलते हैं, टिम्बर। चलो हमने वुड लिख दिया तुम्हारे से, लेकिन कोई बताएगा नहीं कि हम बता दें, टिम्बर बोलते हैं इंजीनियरिंग। लकड़ी क्या बोलते हैं, टिम्बर। नींद आ रही क्या? हाँ। उसके बाद आपका क्या आ गया, रबर। रबर को बोलते हैं, प्लास्टिक भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में आपका आ गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, बहुत होते हैं यार, कि कौन कौन सा बताएं तुमको, ठीक। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, कंडक्टेंस क्या होता है, हाई होता है। कंडक्टेंस क्या होगा, इसमें हाई होगा। इसमें क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, लो। लो का होइए ही नहीं, इसमें भी क्या होगा, लो होगा, ठीक। अगला पॉइंट, रेजिस्टेंस की बात करें, लो होगा। इसमें इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा भैया, और इसमें रेजिस्टेंस। एक बात और है बेटा, कि जो आपका सेमीकंडक्टर है वो नॉर्मल कंडीशन पे क्या करे, इंसुलेटर बन रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन मतलब जो टेम्परेचर आपका कितना है, 0 डिग्री केल्विन पे, ये क्या रहेगा, इंसुलेटर रहेगा। तब आ रहा है कि नहीं, पूरा बोर्ड हमने कवर कर लिया, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। और इसको कंडक्टर कैसे बनाएंगे, डोपिंग के द्वारा। कंडक्टर किसे, डोपिंग। बाकी जब हम तुमको सेमीकंडक्टर पूरा पढ़ाई दिए, उसको जाके देख लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये क्या होता है, गुड हीट कंडक्टर होते हैं, गुड हीट कंडक्टर। ये बैड होते हैं ये लिटिल बिट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें क्या होंगे, नो। इसमें अभी समझाया पूरा करा दी। इसमें और क्या होता है, प्रतिरोधता गुणांक, प्रतिरोधता गुणांक क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, हैं, हाँ हाँ बता, वही आ रहे हैं यार, सब आ रहे हैं, तुम टेंशन कर ले लो। अब एनर्जी गैप की बात करें, एनर्जी गैप क्या होता है, ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। इसमें कितना होगा, इंसुलेटर है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एबव, यू का है। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो जनरली इनका जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम जर्मेनियम के लिए कहें तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.67 EV, सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड की बात करें
तो ये होता है 1.41 eV। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में तुलना हो गई। मेन पॉइंट्स हमने आपको बता दिए। अब हम बताते हैं आपको कूलाम का नियम। ठीक है, देखिए कूलाम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने सोचा कि ला यार जब क्या बोलते हैं न्यूटन अपना नियम दे सकते तो हम नहीं दे सकते क्या, समझे? तो उन्होंने सोचा कि जब वो दे सकते हैं तो हम कैसे दे सकते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि कोई भी नियम हो, जैसे आपका फैराडे का नियम है, तो फैराडे के नियम को मॉडिफाई किया लेंज ने। ठीक, उसी तरह आपके कूलाम ने, साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या कर दिया, न्यूटन के नियम को आधार बना के दो चार्ज के बीच में नियम दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो चलिए कूलाम का नियम देखते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम लॉ। अब देखिए उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट दो चार्ज है, एक आपका Q1 है, आपका Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया R। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब ये एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा। एक मिनट पोज करो, एक मिनट। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे या अगर आपके निगेटिव होंगे तब भी रिपल्सन आपका होगा। बेटा हमारे मन में बहुत बढ़िया उदाहरण आया था, लेकिन हम बोल नहीं सकते। ठीक है, तो अब इनके बीच में मान लेते हैं जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F होगा, है ना। तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, जैसे आपका उसमें दिया था उन्होंने F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M2 M1। यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक पिंड रख दिया, ये पिंड रख दिया, ये भी डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, R हो गई, ये भी M1, ये आपका M2 है ना, सिद्धांत में। ठीक, और इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, एक ही मर्ज कर दे, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। और फैराडे उनका क्या आता है, न्यूटन का M1 M2 बाई R स्क्वायर, वही था ना। देखो हमारे जो कूलाम थे न्यूटन से इंस्पायर थे, उन्होंने नियम दे दिया। इसलिए तुम्हारे सर बोल लेते, क्या बोल लेते, कुछ बोल लेते ना, आइडल बोल लेते, तो तुम भी उसको अपना आइडल बना के तुम भी अपना नियम दे दो कोई। आइडल मतलब ये होता है, समझ गए। तो अब क्या हुआ, अब इसको हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट लगाया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई, इसी को बोलते हैं कूलाम का नियम। ओके, और अगर हम K की वैल्यू लें तो ये होती 1/4 पाई नॉट, इसकी वैल्यू होती 9 × 10⁹। अब वो सब निकालेगा ही, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बाई R। अब बड़े हो गए, बच्चों वाली हरकतें मत किया करो, इंटर पढ़े होगे तुम सब। ठीक, अगर आपसे कोई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछे तो क्या होगी, 8.854 × 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट हमसे ना पूछना, निकाल लेना बाहर।
तो ये भैया हो गया आपका कूलाम का नियम। ठीक, अच्छा अब हम आते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र अगर जिसमें हम कोई दूसरा चार्ज ले आएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई लोहे का है 6 एक, ठीक, और ठीक, अब यहां पे कोई टेस्टिंग चार्ज रखा है, ठीक, तो जब इसको यहां पे ले आओगे, ठीक, तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा। मान लीजिए इसकी रेंज यहां तक है, तो जैसे यहां तक लाओगे तो यहां से इस पे ये जो फोर्स है लगना शुरू कर देगा। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसी तरह अगर हम मैग्नेट रख दें तो मैग्नेट के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अगर हम किसी लोहे या लोहे से बनी वस्तु को लाएंगे तो उस पर क्या करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स महसूस करेगा, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर है। अब आते हैं हम करंट पे। मेन पॉइंट आ गया आपका करंट। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका मोहित, क्या है आपका कंडक्टर। देखो क्या हुआ, ये आपका कंडक्टर हो गया, ठीक, जिसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसको हमने वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, N है। ठीक, अब हमने क्या बताया, करंट क्या होगा कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, I से। तो Q इक्वल टू IT होता है, और तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई T हो जाएगा। अब Q बराबर NE होता है, तो Q की जगह हम NE रख देंगे। ठीक है। सो अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ करंट की, तो यहाँ पे एक यूनिट होती है आपकी स्टैंडर्ड एम्पियर, और यहां से अगर हम यूनिट और निकालें तो क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। अच्छा, यहां से अगर हम एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर में। ठीक है। अच्छा देखिए, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है NeAVD। I क्या आपकी करंट हो गई, E हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पर, A हो गया एरिया, और VD क्या होगा, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मोशन करते हैं। पढ़े नहीं इंटर में, अनुगमन वेग पढ़े हो, धारा वेग, अनुगमन, हाँ, अनुगमन वेग ही बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। VD मतलब अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मोशन करते हैं उसको क्या करते हैं, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा ओके। और एक बात और, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक, तो इसके उल्टे डायरेक्शन में आपकी करंट हो जाएगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो आज हमने एटम का स्ट्रक्चर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, और चार्ज और करंट के बारे में पढ़ा। ये आपका आज लेक्चर नंबर 1 था।
नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, इन सब के बारे में बताएंगे। थैंक यू।